says God created everything by His power. बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने सारी बातों की सृष्टि की, सारी चीजों की सृष्टि की अपने सामर्थ के द्वारा. And the same God who created the sun, the moon, the earth, the plants, the mountains, the seas, also created a body for Himself. और जो परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चांद सब चीजों का निर्माण किया, उसने अपने लिए एक शरीर की भी रचना की. This you find in Hebrews chapter 10 and verse 5. और ये आप पाते हैं इब्रानी 10 उसका 5 में ये बात को आप पाते हैं. The Almighty God created a body for Himself just like a man and came into this world. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने लिए एक सृष्टि की रचना की, शरीर की, कि वो इंसान के तौर पे हमारे बीच में आ सके. And when He came into this world, और जब वो इस दुनिया में आया, one side He was God, He revealed God. एक तरफ उसने परमेश्वर को प्रकट किया, On the other side He revealed man. और दूसरी तरफ उसने मानव जाति को प्रकट किया. Jesus was both man and God. यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों था. The Bible says in Luke chapter 24 and verse 19. और लूका 24 उसका 19 में बाइबल यूं कहती है, Jesus was mighty in word and deed as prophet. एक भविष्यद्वक्ता के होने के नाते वो शब्दों में और अपने कार्यों में प्रभावित था. On the other side, He was also a man who cried in times of sorrow. और दूसरे समय वो इंसान था, दुख के घड़ी में वो रोया भी. Just like you have the Prime Minister of India. जैसे हमारे पास हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं. A Prime Minister rules over the whole nation. पूरे हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के पर शासन करते But हैं. he is also the member of parliament of a small place, a constituency in the big nation. एक बहुत बड़े राज्य में एक छोटे से इलाके के वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं. When he is the Prime Minister enforcing the rules of the nation. और जब वो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री होने के नाते वो नियम और कानून को देश के पर में लागू करते हैं. But when he is a parliament member, he sits and cries with the people, seeing their tears. और जब वो पार्लियामेंट के मेंबर है तो लोगों के साथ बैठ के रोते हैं, उनके दुखों को देख के वे भी विलाप करते हैं. He takes the needs of the people in the constituency to the parliament to enact laws to wipe away the tears of the people in his or her constituency. और जब वो पार्लियामेंट में होते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के दुख और दर्दों को लेके वहां पे बोलते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके दुखों को ले लिया जाए. Jesus was also like that. और प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही थे. He is also like that. वो भी वैसा ही है. He is God on one side with all the authority to rule the world. और वो परमेश्वर है, एक तरफ सारा अधिकार उनके पास में है कि पृथ्वी के ऊपर में राज किया जाए. On the other side, he is a man who cries with his people and offers the petitions to God for God's ruling to come upon all people to live in this world. और दूसरे तरफ वो हमारे अपने मानव जाति के दुखों को ले जाते हैं परमेश्वर के सामने के. God, and he is on earth as man. और वो स्वर्ग में परमेश्वर के समान है, पृथ्वी में एक इंसान के समान है. And when Jesus was in this world, और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, when he saw the sufferings of the people, उसने जब लोगों के दुख को देखा, and when he showed himself as man, और जब उसने अपने आप को प्रकट किया इंसान के तौर पे, he prayed to the Almighty God for him to bring answers to every one of his prayers for himself and for the people. और जब वो दुनिया में था उसने प्रार्थना की कि अपने लिए और मानव जाति के लिए प्रार्थना का उत्तर को लाया जाए. Every one of his prayers were answered by God. उनके हर एक प्रार्थना का उत्तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उत्तर दिया. Of course, he himself prayed as man, and also he himself ruled from heaven, listening to his own prayers as man.
He ruled as God from heaven. और उसने मानव जाति के लिए प्रार्थना किया, लेकिन उसी समय परमेश्वर होने के नाते वो उनके खुद के प्रार्थना को सुन के लोगों के प्रार्थना का उत्तर भी दिया। And in the same way he says, my children, as I prayed, you also pray on earth. और वो कहता है, मेरे बच्चों, जैसे मैंने प्रार्थना किया तुम भी इस पृथ्वी पे रह के प्रार्थना करो। Luke 18 verse 1, he says, men are ought always to pray and faint not. और लिखा गया है लूका 18:1 में, मनुष्य को निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, उसमें वो हताश ना हो। When you pray, what happens? जब आप प्रार्थना करते हैं क्या होता है? My father saw this vision once. मेरे पिताजी ने इस दर्शन को एक बार देखा The Holy Spirit took my father, brother Dinakaran, to heaven. और मेरे पिता ब्रदर दिनकरण को पवित्र आत्मा ने आसमान ले गए। And he was standing by the throne of the Almighty God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े थे। And he saw the whole universe before the throne of God. उसने परमेश्वर के सिंहासन के सामने सारे भूमंडल को देखा, पूरे पृथ्वी को देखा। He saw the planets revolving और उसने देखा कैसे ग्रह अपने आप चल रहा है and passing by the throne of God. और परमेश्वर के सिंहासन के सामने से जा रहा है। And as they passed by, और जब वो उस किनारे से जा रहे थे, they seemed to bow before him and go in their way. और ऐसा था कि हर एक ग्रह प्रभु के सामने झुकते थे और अपने मार्ग में चले जा रहे थे। And God was controlling the whole universe. और परमेश्वर सारे विश्व के ऊपर में अपने नियंत्रण को रख रहा था। When he saw the earth coming, जब उसने देखा पृथ्वी आ रहा है, he saw many lights coming from different parts of the earth towards the throne of God. और उसने देखा कई रोशनियां पृथ्वी के अलग अलग जगह से रोशनियां परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ रहे हैं। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, my son, मेरा बेटा, these are the prayers of my people which are coming to me as a light. और ये मेरे लोगों के प्रार्थना हैं जो एक रोशनी के समान पृथ्वी में से आ रहे हैं। Somewhere small streaks of light. कहीं पे छोटा सा एक प्रार्थना का एक रोशनी है, Somewhere thick streaks of light. और कहीं बड़े उजाला बहुत बड़ा है, Single people praying. और कभी एक जगह लोग प्रार्थना कर रहे हैं, Many people praying. कई बहुत जगह लोग प्रार्थना कर रहे हैं। All the prayers were going to the throne of God as a light. सारी प्रार्थनाएं एक रोशनी के समान परमेश्वर के सिंहासन के पास में जा रहे हैं। That's how your prayers go to the throne of God. और आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर के सिंहासन में ऐसे ही जाता है। Revelation chapter 5 and verse 8. और प्रकाशित वाक्य 5 उसका 8 बोलता है, Your prayers goes as an incense to God. परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थना एक सुगंध के समान जाती है। Then the Lord said, और तब परमेश्वर ने कहा, Dinakaran, now see what happens. दिनकरण अब देखना क्या होगा। A light from his throne went and connected with those lights which were coming from the earth. पृथ्वी में से जो रोशनी आ रही थी, परमेश्वर के सिंहासन से एक रोशनी जाके उससे संपर्क को साधा। And the Lord said, now my people will feel my presence. उन्होंने परमेश्वर ने कहा, अब मेरे लोग मेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे। Yes, my friend. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, Every one of your prayers